सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यार CS एग्जीक्यूटिव बोथ मॉड्यूल के बारे में, वो भी ओल्ड सिलेबस का। ठीक है। सो गाइस, CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस अगर आप देने की सोच रहे हैं जून 24 में, सो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या पूरी अप्रोच रहनी चाहिए करेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बिकॉज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वीडियो भी लाने वाला हूँ आप लोगों के, ऐसे एक सब्जेक्ट को आपको हैंडल करना है, हर एक सब्जेक्ट को। सो इसलिए कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना वीडियो को। चलिए ध्यान से सुनिएगा ईच एंड एवरीथिंग। देखो गाइज, आपके पास 4 महीने हैं। जैन का मैं महीना आप लोगों के लिए नहीं गिर रहा हूँ, जनवरी हटा दे रहा हूँ। फेब, मार्च, अप्रैल में 1 जून से आपके एग्जामिनेशन है, और इस बार ना एक भी छुट्टी नहीं है एग्जाम में। सो अगर आप बोथ मॉड्यूल देने की सोच रहे हैं तो बैक टू बैक एग्जाम्स होंगे, तो उसकी एक अलग स्ट्रेटजी रहती है कि कैसे हम आधे दिन में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। इसकी वीडियो में सेपरेट लाऊंगा, लेकिन अभी बात करने वाले हैं कि अगर हम बोथ मॉड्यूल देने की सोच रहे हैं जून 24 में, तो क्या करेक्ट अप्रोच रहनी चाहिए। सो ध्यान सुनिएगा ईच एंड एवरीथिंग। पहली चीज, अगर आप बोथ मॉड्यूल लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट कब तक हो जाना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट हमें पहले करना है सबसे जल्दी। क्यों? क्योंकि हमें रिवीजन चाहिए, और कितने रिवीजन चाहिए? एटलीस्ट 3 to 5 रिवीजन चाहिए, और लास्ट के अप्रॉक्स 3 महीने आप लोग रिवीजन के लिए देना है, तभी आप 3 से 5 रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है। तो आपका सिलेबस कंप्लीट कब तक होना चाहिए? आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए लास्ट फेब तक, या फिर मिड 10 to 15 मार्च तक। इससे आगे डिले करोगे तो बोथ मॉड्यूल देना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। और बोथ मॉड्यूल अगर कोई देने की सोच रहा है तो आपको पहले ध्यान में रखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ऐसे तो नहीं है आपका 50% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप बोथ मॉड्यूल देने की सोच रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मेरी एडवाइस आप लिए रहेगी कि आप सिंगल मॉड्यूल ले जाओ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ टू पास इन सिंगल मॉड्यूल इज बेटर देन टू फेल इन बोथ मॉड्यूल। ठीक है। तो आप एटलीस्ट एक ग्रुप तो पास करो, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अगर आप कहीं ऐसा स्टैंड कर रहे हो तो। ठीक है। सो मैंने बता दिया आप लोगों को अपने लेक्चर्स, अपने सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है फरवरी लास्ट तक। ठीक है, 28 फरवरी तक। इस बार तो 29 है, तो 29 फरवरी तक कंप्लीट करना है। और इसके बाद भी अगर आप थोड़ा बहुत डिले करो ना, 10 दिन डिले करना, इससे ज्यादा मत करना। ठीक है। वैसे आपकी ड्यू डेट मैंने बता दिया 28 फरवरी, या ज्यादा से ज्यादा आपका 10 से 15 मार्च, इससे ज्यादा नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको रिविजन देने। ठीक, समझ में आ गया? लेक्चर कब तक कंप्लीट करना है। अब गाइस बात आती है कि लेक्चर्स कंप्लीट करते करते हमें ध्यान में क्या बातें रखनी है। रिवीजन देना है। रिवीजन कहाँ से करेंगे? सबसे पहली बात है कि जब भी आप अपने लेक्चर्स देख रहे हैं, जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं, फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, तो ध्यान में रखना आप लोग अपना मॉड्यूल सामने रखें और मॉड्यूल गो थ्रू करते हैं कि आपका मॉड्यूल में से कुछ रह तो नहीं रहा। आप लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, बाकी आपको दोबारा फिर से मेहनत नहीं करने पड़े, क्योंकि आपने फैकल्टी के नोट से फोटो जितने भी लेक्चर लिए होंगे। तो फैकल्टी के नोट्स के साथ साथ अपने मॉड्यूल भी साइड में रखना कि कोई भी आपका टॉपिक रह नहीं जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो 4-4 मार्क्स से भी फेल होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि फैकल्टी के नोट्स में वो टॉपिक नहीं होता जो क्वेश्चन पेपर में दिखाई देता है, और कभी कभी वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, आपके मॉड्यूल में भी होता है, फैकल्टी के नोट्स में नहीं होता। तो हमें एज अ स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेना है, सिर्फ लेक्चर्स पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि हमेशा बोलता हूं मैं, सिर्फ लेक्चर देखिए आप लोग पास नहीं होने वाले। आप लेक्चर देख रहे हो, आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी रहेगी, आप इसलिए देख रहे हो। ठीक है। बाकी आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ठीक है। सेकंड थिंग, आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। पहली चीज बता दी है सिलेबस कंप्लीशन। सेकंड, आपको मॉड्यूल देखना पूरा कवरेज हो रहा है कि नहीं। थर्ड थिंग आती है आपका कि हैंड रिटन नोट्स। अब ये हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाने हैं? हैंड रिटन नोट्स जब आप लेक्चर देख रहे होंगे, नोट्स पढ़ रहे होंगे, मॉड्यूल पढ़ रहे होंगे, तब आपको अपने नोट्स बनाने हैं साथ के साथ। और नोट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, उसी एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है। तो अभी आपको नोट्स बनाना है, ये ध्यान में रखना कि आपके टेक्निकल वर्ड्स होने चाहिए। अगर कोई केस लॉ है तो केस लॉ का नाम वहाँ पे हाईलाइट करके लिखना। कोई केस लॉ का नाम अगर आप लिखोगे एग्जाम में तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये हैंड रिटन नोट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हैंड रिटन नोट्स इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो इन्हीं नोट्स से करोगे। आप अपने फैकल्टी के बुक से नहीं कर सकते, आप मॉड्यूल से बार बार रिवीजन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। नोट से बहुत कम टाइम जाता है, आपका नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा हो सकते हैं। और जो आप रिवीजन करोगे अपने नोट से, बार बार चीजें याद करोगे, ठीक है, तो जो याद किया वही आप एग्जाम में लिखोगे। ऐसे नहीं है कि आप सोच रहे हो मैं वहां जाके लिख दूं, एग्जाम में सोचूंगा। इतना टाइम नहीं होता है सोचने का, 3 घंटे होते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके माइंड में पूरा आंसर हो जाना चाहिए, आपके 5-6 पॉइंट जितने आपको लिखने हैं वहां पे। ठीक है। ऐसा मत करना कि आप एग्जाम में आके सोच रहे हो। तो जो आप नोट्स बना रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो गाइज सबसे रिक्वेस्ट है, नोट जरूर बनाना, अपने हैंड रिटन नोट्स। ठीक है। और अब बात आती है कि ये हैंड रिटन नोट्स तो बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, लेकिन अभी मत बनाना। शॉर्ट नोट्स कब बनाने बताऊंगा, जब, ताकि आपके जो आधे दिन में रिवीजन हो सके ना पूरा। क्योंकि आप अपने सोचो आपके 300-400 पेजेस की रजिस्टर बन जाएगा, तो आप आधे दिन में पूरा रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए शॉर्ट नोट चाहिए होते हैं, माइंड मैपिंग होती है, वो कैसे होगी वो आप लोगों को बताऊंगा कभी। लेकिन अभी जो आपका काम है सिलेबस कंप्लीशन में फोकस करना है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ठीक है।
अब आता है कि हैंडी नोट्स में बता दिया आप लोगों को केस लॉ होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई मैगजीम है तो मैगजीम लिख देना, ठीक है। सेक्शन जरूर कोट करना वहाँ पे, ठीक है, रेलिवेंट चीजें। और अगर कोई केस स्टडी वाला फॉर्मेट आ जाए तो आप लोगों को फॉर्मेट पता ही कैसे लिखेंगे। हम केस स्टडी का ऐसे लिखते हैं, सपोज दैट कि कोई भी क्वेश्चन आ गया केस स्टडी का, सबसे पहले लिखिए आप प्रोविजन ऑफ द केसेस। फैक्ट्स पहले मत लिखना, कई लोग करते हैं फैक्ट भी पहले लिख देते हैं, गलत कुछ नहीं है, लेकिन एक अलग इंप्रेशन पड़ता है जो चेक करता है आपकी कॉपी, ठीक है, चेकर पर। तो आप लोगों को सबसे पहले लिखना प्रोविजन ऑफ द केसेस, फिर आपको लिखना है आपका फैक्ट ऑफ द केस, फिर लास्ट में लिखेंगे आपका कंक्लूजन, जहां पे आपका जो क्वेश्चन पूछा होगा ना क्वेश्चन पेपर में, उसका आंसर देंगे आप कंक्लूजन में। कंक्लूजन में आप ऐसे लिखेंगे इन लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन, जो आपने प्रोविजन लिखा है ना वहां पे कंक्लूजन में ऐसे लिखेंगे इन लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन, फिर आप लिख देंगे अपना आंसर जो कंक्लूजन में आएगा, ठीक है। ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यार बोथ मॉड्यूल है, सब्जेक्ट इतने ज्यादा है, कैसे हम पास होंगे। एग्रीगेट रहता है कभी कभी, हम सेट ऑफ के भी सोच रहे हैं, कभी बोथ मॉड्यूल लेंगे, सेट ऑफ का यहाँ पे अच्छा हमें बेनिफिट मिल जाता है। सेट ऑफ मतलब ये होता है कि देखो, आप किसी को पता नहीं हो इसलिए बता देता हूँ, आप लोगों को पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में 40% चाहिए होते हैं। क्राइटेरिया समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है ना उनके तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जो अटेम्प्ट दे रहे हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट के लग रहे हैं आई थिंक उनको पता भी नहीं होगा। जो क्राइटेरिया समझ लो पहले आप क्या है, ठीक है। 40% हर सब्जेक्ट में आपको चाहिए, और टोटल मिला के मतलब एग्रीगेट मिला आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। मतलब 4 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट में आपके 40-40 होने चाहिए, और 40-40 मिला के कितने होना 4 सब्जेक्ट में 160, लेकिन 160 ला के आप पास नहीं होंगे। आप लोगों को टोटल मिला के 50% यानी 400 का 50% 200 लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक मॉड्यूल में 200 लाने पड़ेंगे, दूसरे मॉड्यूल में भी 200 लाने पड़ेंगे, तो आपके कह सकते हैं टोटल 400 होने चाहिए, ठीक है। तो यही टोटल मिला के अगर आपके 400 आ रहे हैं, यही आपका सेट ऑफ पड़ेगा। कि सपोज दैट अगर आपके मॉड्यूल 1 में 200 नहीं आ रहे हैं, 190 आ रहे हैं, और आप दूसरे मॉड्यूल में 210 ले आ रहे हैं, तो 10 मार्क्स का जो गैप है ना मॉड्यूल 1 में, वो दूसरा मॉड्यूल कवर कर देगा, तो इसे बोलते हैं सेट ऑफ। आप एक मॉड्यूल में फेल होने के बाद भी दोनों मॉड्यूल में पास हो गए, तो इसे बोलते हैं सेट ऑफ, ठीक है। अब बात आती है कि यार आपने बताया 40% 50%, अभी हम लाए कैसे 40% 50% लाए कैसे। ये देखो, ये सबसे बड़ी स्टडी आती है कि हम ये 40% 50% कैसे स्कोर कर सकते हैं। देखो मैं अपना बताता हूँ कि मॉड्यूल 1 में आप लोगों को 40% कैसे टारगेट करना, उसके लिए पूरी स्ट्रेटेजी आएगी, लेकिन अभी बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पहली चीज देखो, कई लोग क्या करते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं हर सब्जेक्ट में। देखो पहली भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। आप लोगों को ये नहीं करना कि यार मुझे जीआईएल पसंद आ रहा है तो मैं जीआईएल करे जा रहा हूँ, मुझे टैक्स पसंद नहीं है, मुझे एसबीसी पसंद नहीं है तो मैं एसबीसी को नहीं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके, ध्यान से सुनना, अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम रहेगा ना, 39 भी रह गए, तो आपका पूरा मॉड्यूल हो जाएगा बेकार, फेल माना जाता पूरा मॉड्यूल। अगर आप 40 से किसी भी सब्जेक्ट में कम ले आए, तो आप लोगों को पहली स्ट्रेटजी है कि आप लोगों को हर सब्जेक्ट में 40 स्कोर करना है। अभी 40 कैसे स्कोर करेंगे, पहले बात आता है मॉड्यूल 1 पे। देखो मॉड्यूल 1 में 40 कैसे लाना है, वो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। अभी ध्यान में रखना है कि यार देखो कई बच्चे ना एग्रीगेट में फेल हो जाते हैं, 40 लाने के बाद भी उनका 200 नहीं बन पाता। तो आप लोगों को हर एक मॉड्यूल में, मतलब मॉड्यूल 1 में और मॉड्यूल 2 में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट टारगेट करने हैं। मॉड्यूल 1 में भी 2 सब्जेक्ट, मॉड्यूल 2 में भी 2 सब्जेक्ट। अभी कौन से 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं मैं जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों को डिपेंड हो सकता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद आ रहा है, ज्यादा समझ में आ रहा है, ज्यादा आप लोगों से प्यार हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मॉड्यूल 1 में आप लोग टारगेट कर सकते हैं जीआईजीएल एंड एसबीसी, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट में जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट एग्जामिनेशन फोड़ते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको टारगेट बताऊं कि आप लोगों को 2 सब्जेक्ट एग्जामिनेशन टारगेट करने हैं, अरे एग्जामिनेशन क्यों टारगेट करना है एग्जामिनेशन, ताकि आपका एग्रीड बन जाए। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में कंपनी लॉ में और आपके टैक्स में 40-40 भी रह गए ना, तो आप 60-60 ला के आराम से इसमें एग्रीगेट स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन मतलब है कि आप 60 या उससे ज्यादा लाएंगे, ठीक है। तो आपको एग्जामिनेशन स्कोर करनी है जीआईजीएल में, एसबीसी में, बाकी इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। मतलब हम 3 में करना चाहें एग्जामिनेशन, हम कंपनी लॉ में एग्जामिनेशन स्कोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो और अच्छी बात है। कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट में, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में आपको एग्जामिनेशन स्कोर करनी है, ठीक है गाइस। अब आता है मॉड्यूल 2 पे। मॉड्यूल 2 की बात करें तो मॉड्यूल 2 में 2 सब्जेक्ट, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ छोटे सब्जेक्ट हैं, इजीली स्कोर कर सकते हैं आप एग्जामिनेशन। मैंने टारगेट किए थे सिक्योरिटी लॉ एंड एफएसएम, और दोनों सब्जेक्ट में मैंने एग्जामिनेशन फोड़ी, तभी आपका एग्रेड बन पाता है, ठीक है। आई स्कोर 265 इन मॉड्यूल 2, ठीक है। और मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। और आपको चाहिए कि मेरे सेल्फ स्टडी का प्लान कैसा था, मैंने कैसे एग्जामिनेशन फोड़ी 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में मॉड्यूल 2 में, तो आप लोग बताना मॉड्यूल 2 का पूरा प्लान मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो आप लोग अगर चाहते हैं मॉड्यूल 2 का मैं पूरा प्लान लेके आऊँ कि कैसे मैंने एग्जामिनेशन फोड़ी या मॉड्यूल 1 का भी, तो आप लोग कम सेक्शन में बताना, मैं ले आऊंगा पूरा का पूरा प्लान, ठीक है। सो गाइज हम बात कर रहे थे मॉड्यूल 2 के 2 सब्जेक्ट हमें टारगेट करना है फॉर एग्जामिनेशन, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। पहला मैं बताऊंगा एफएसएम, क्योंकि एफएसएम आपका क्या है, पहली बात एमसीक्यू है, एंड सेकंड एफएसएम में क्या है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, 40 मार्क्स का, थ्योरी ज्यादा आती है
एमसीक्यू पेपर है, आप लोग छोटा सब्जेक्ट है, आप लोग आराम से इसमें एग्जामिनेशन स्कोर कर सकेंगे। आप लोग देखेंगे पास्ट ईयर पेपर, तो उसमें कह सकते हैं थ्योरी के ज्यादा पार्ट आता है, 60-40 70-30 ऐसा रहता है, ठीक है। तो स्टडी में 40 मार्क्स, 40 में से आराम से 30 फोड़ेंगे, और पास होने कितने चाहिए हमें, कितने चाहिए, 40 चाहिए, 10 मार्क्स तो आप आराम से ले आएंगे ना, और एग्जामिनेशन भी आराम से उठ सकेंगे अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो अब बात आती है एफएसएम के बाद सिक्योरिटी लॉ। सिक्योरिटी लॉ में आपके भाई ने यानी मैंने 78 स्कोर किया था। कैसे स्कोर किया था उसकी भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, वो पूरी वीडियो ले आऊंगा। तो देखो सिक्योरिटी लॉ में 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी में सिर्फ आपके 2 चैप्टर हैं, सिर्फ आपके 2 चैप्टर हैं, और वो आपको दे सकते हैं 30 मार्क्स। तो आपको वहां पे फोकस करना है, वो आपको एग्जामिनेशन आराम से दिला देगा। 30 में से आप 20 से 25 आराम से ला सकते हैं। और पार्ट ए के चैप्टर भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे मजेदार चैप्टर है, आप लोगों को मजे आ जाएंगे पढ़ के। नहीं मजे आया तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी लॉ बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, आराम से स्कोर कर सकते हैं आप लोग एग्जामिनेशन। और कई स्टूडेंट ने तो मेरे नोट्स ही रेफर करिए, मेरे नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे पड़े हुए हैं, आप लोग देख लेना, रेफर कर लेना और अपने नोट्स बनाना, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप मेरे से पूरा नोट्स देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग रेफर कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मेरे नोट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां से नोट्स देख लेना। कई स्टूडेंट ने 70+ स्कोर किए हैं, 80+ स्कोर किए हैं सिक्योरिटी लॉ में, ठीक है। तो गाइज मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमें हर एक मॉड्यूल में 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट टारगेट करना है फॉर एग्जामिनेशन। तो मॉड्यूल 1 में मैंने बता दिया, मॉड्यूल 2 में बता दिया। अब देखो सिर्फ यही टारगेट करके हमें नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो मैंने बता दिया, आप लोगों की करेक्ट अप्रोच के रहनी चाहिए, करेक्ट स्ट्रेटेजी के रहनी चाहिए। पूरा अगर आपको चाहिए पूरा टाइम प्लान कि यार कैसे हमें टाइम स्टडी प्लान चाहिए आप लोगों को पूरे 3 से 4 महीने का, 4 महीने बचे हो ना फेब से, अगर आपको चाहिए यार फरवरी से लेके मई तक हमें पूरा स्टडी प्लान बता दूं बोथ मॉड्यूल का, तो मैं वही बता दूंगा। अभी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या आपकी करेक्ट अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें हो गई। और चीजें बताऊं आपको को, देखो मैंने बता दिया सिलेबस कंप्लीशन, मॉडल कवरेज होना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। अभी मैं जूम मीटिंग ले रहा था एग्जीक्यूटिव वालों की, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को 2 जगह आती है, राइटिंग प्रैक्टिस में आती है, और वो 3 घंटे मैनेज नहीं हो पाता पेपर, क्योंकि पूरा ही कंप्लीट नहीं हो पाता पेपर। तो हम कह सकते हैं कि हम उसमें जब पूरा ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो हम कैसे एग्जामिनेशन लाएंगे। अगर हम 70 मार्क्स से कंप्लीट करके आ रहे हैं तब जाके हमारे 40 से 50 मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा पेपर कंप्लीट करना है, और पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होता है उसके लिए भी दिक्कत आती है तो बताओ तो कमेंट सेक्शन में, उसके लिए भी कुछ कर दूंगा, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है, आप लोगों को पास्ट ईयर पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है करना। और जब भी आप कुछ पढ़ो ना टॉपिक, कोई चैप्टर आप पढ़ो रिवीजन करो, तो उसके पास्ट ईयर पेपर देख लेना। मैं आंसर देखने की बात नहीं कर रहा, पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन देखना बस, कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से पार्ट में से बने, क्योंकि सिक्योरिटी के पार्ट में 2 ही चैप्टर हैं। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हुए हैं, और रिपीट होते हैं गाइज, आप लोग देखना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये सारी चीजें होती हैं करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें होती है। टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करते रहता हूँ। तो अगर आपको एग्जाम फोड़ना है जून 24 में एंड यू आर सीरियस अबाउट जून 24 एग्जामिनेशन, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रखा है जहाँ पे ओनली सीरियस स्टूडेंट्स ज्वाइन है। और अगर आप सीरियस हैं अपनी स्टडीज को लेके, अपने एग्जाम्स को लेके, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। सो गाइज इसके बाद भी आप लोगों को दिक्कत परेशानी आती है तो आपका भाई है यहाँ पे। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो hit the like button, subscribe the channel, and last you know very well guys, share as much as you can। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ता रहो, गजब तरीके से पढ़ता रहो। और ये वीडियो ना अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो बोथ मॉड्यूल देने की सोच रहे हैं जून 24 में। और कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आपका वहीं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप की दे रखी है, टेलीग्राम ग्रुप की दे रखी है, सारी की मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है। कोई दिक्कत परेशानी आती है आपका वहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग कॉल कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, मस्त तरीके से पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर दो दोस्तों में। टाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, टाटा बाय सी यू लेटर।